प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 1 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विथ बेसिक आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पाठ का नाम है वह है एक चर वाला द्विघात समीकरण। सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है, नाम से अलग कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है चर। तो सबसे पहले चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, इसको हम समझ ले रहे हैं। तो देखिए अचर, अचर यानी जो कभी ना बदले। अचर का मतलब यह हुआ कि जो कभी ना बदले, कभी ना बदले, वह क्या कहलाता है, आपका अचर कहलाता है। अचर जो कभी ना बदले। जैसे अगर यहाँ पे आप 10 लिख दिए तो 10 जो दिख रहा है आपका, यह मान कभी नहीं बदलेगा। चाहे इस 10 को आप कहीं भी उठा करके फेंक दीजिए, 10 अपने में 10 ही रहेगा, 10 के अलावा इसका मान कहीं नहीं होगा। जैसे 5 का मान जो आपको दिख रहा है वही 5 होगा, 5 के अलावा इसका कोई और मान नहीं हो सकता। तो यह क्या कहलाएगा, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले वह क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। चर, चर जो जिसका मान हमेशा बदलता रहे। जैसे कि आप अगर x लिखते हैं, x का मान अगर किसी समीकरण में आप ले जाते हैं तो x का मान कुछ भी आ सकता है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 2 ही आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं है कि 5 ही आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं है कि 10 ही आएगा। यानी x का मान कुछ भी आ सकता है तो वह क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। जैसे y हो गया, z हो गया, a हो गया, p हो गया, यह सब क्या है, आपका चर है। तो चर जिसका मान निरंतर बदलता रहे, जिसका मान बदले, वह क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और अचर जो कि कभी ना बदले वह क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। अब देखिए एक चर, अचर नहीं, अचर की बात नहीं हो रही, यहां मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। चर, एक चर यानी कि कोई भी एक चर हो तो x ही हो, यदि हो तो y ही हो, z ही हो, या a ही हो, या तो b ही हो, इनमें से कोई भी हो लेकिन एक होना चाहिए। कोई भी हो लेकिन एक होना चाहिए। एक चर वाला यानी कि जिसमें एक चर हो। द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब उसके ऊपर जो चढ़ा करके लिखते हैं वही आपका है घात। तो जिसकी घात 2 हो और एक चर हो वह क्या कहलाता है, एक चर वाला द्विघात समीकरण। अगर इसके मूल समीकरण की बात करें, मूल समीकरण, अगर द्विघात समीकरण के मूल समीकरण की बात करें तो मूल समीकरण आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक टॉपिक में सब कुछ बताऊंगा एकदम जीरो लेवल से। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, जो x² के साथ में लिखा है, और x² के साथ में जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं x² का गुणांक। उसे क्या कहते हैं, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब जो उसके साथ गुणा में है, जो उसके साथ गुणा किया गया है, जिसके साथ x² का गुणा किया गया है वह कहलाएगा x का गुणांक। यानी x² के साथ में जो होता है उसे x² का गुणांक कहते हैं। तो a क्या है, आपका x² का गुणांक है, x² से गुणा किया गया है। और b, यहाँ पे आपका जो b है वह किसके साथ गुणा किया गया है, x के साथ। तो x के साथ जो लिखा होता है वह कहलाता है आपका x का गुणांक। अगला चीज है आपका c का मतलब होता है अचर पद। अचर पद, जब कभी भी आपको द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा तो वहां एक मान अचर के रूप में आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सी का मान कुछ भी हो सकता है, दिया रहेगा आपका समीकरण में। तो जो आपका अचर वैल्यू रहेगी, जो कभी ना बदले, जैसे 10 5 7 8 9 10 1 लाख 5 लाख, ये सब मान जो रहेगा वह आपका कहलाएगा अचर पद। तो जब कभी भी द्विघात समीकरण आपको दिया जाएगा तो हमेशा इस रूप में मिलेगा, हमेशा इस रूप में मिलेगा। यानी x² के साथ में कुछ ना कुछ होगा, x के साथ में कुछ न कुछ होगा, और उसके साथ एक अचर पद होगा, और बराबर में कितना होगा, 0 होगा। अगर इस रूप में कोई भी समीकरण आपको देखने को मिलता है तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब आइए, ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए। अब आइए आपके प्रश्नावली 1 पर चलते हैं और प्रश्नावली 1 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1 का अगर हम पहला सवाल ले लें तो पहला सवाल है आपका कि x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। वर्ग समीकरण, इसको कहते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग का मतलब जिसकी घात 2 हो उसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो ये क्या समीकरण जो दिए गए हैं वर्ग समीकरण हैं, द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं x², सबसे पहला चीज कि इसकी घात 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो एक चीज
चीज को तो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा चीज कि इसमें ए एक्स होना चाहिए, तो इसके ए के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है बी एक्स, बी के जगह पे 3 है और साथ में एक्स है। सी का मतलब अचर पद, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है तो इसको हम प्लस का -2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ए एक्स को, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको बी एक्स लिख सकते हैं। माइनस का 2 है तो इसको प्लस का हम -2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। सी के जगह पे कितना है, -2 है। तो यहां से माइनस से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो आपका पहला सवाल है इस मूल समीकरण से मिलता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर आपको कारण यहां बताना होता तो आप लिखते कि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ये इस रूप में है, अतः आपका यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर हम दूसरे को देखें तो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे हम इसको देख के नहीं तुलना कर सकते, इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना है, 1 है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में जोड़ लेते हैं। 1 और x का गुणा होगा तो x होगा, x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो x क्यूब होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, बराबर कितना होगा आपका 1। अब यहाँ से देखिए नीचे 1, x का गुणा अगर हम तिर्यक गुणा करा दें तो x का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस का 1 और बराबर का x का गुणा 1 में होगा तो 1। x को इधर लेके आएंगे, बॉर्डर के इस पार प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब और ये x आएगा तो माइनस का x और प्लस का 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे देख रहे हैं जो घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि वर्ग समीकरण है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर कारण बताना होगा तो आप बताएंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। अगर तीसरा को देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंफर्म आपका क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर एक्स और सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है तो द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं इसमें देखा जाए अगर, तो यहाँ पे जो आपका ये है, अगर चौथा देखा जाए तो चौथा आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अंडर रूट एक्स और प्लस 2 बराबर 0। अंडर रूट एक्स का मतलब ये हुआ कि x की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी घात 1/2, तो 1/2 इसके सूत्र में, मूल समीकरण में 1/2 घात कहीं नहीं आती, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं इसको देखा जाए, अगर हल करना पड़ेगा इसके जैसे, तो ये आपका है x माइनस 2/x और बराबर का कितना है, माइनस का x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 1 ले लेते हैं और नीचे आपका हो जाएगा x, 1 में 2 का गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 2 और बराबर माइनस का x, और x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 2, x में x का गुणा होगा तो बराबर का माइनस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आपका माइनस का है, प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस का 2, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2। जैसे एक गेंद और दो गेंद, एक गेंद और एक गेंद, दो गेंदों को मिला करके दो गेंद हो जाएंगी, एक गेंद को मिला करके एक गेंद यहाँ है, एक गेंद यहाँ है, दोनों को मिला देंगे, दो गेंद हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और इधर कितना बचा 0 बराबर कितना बचा 0। अब देखिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यह द्विघात समीकरण में होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 बराबर 0। अगर ऐसे हम लिख दें तो क्या बुराई है, 0x में गुणा होगा 0 हो जाएगा, आपका यही आ जाएगा ऊपर वाला। अब यह समीकरण इस समीकरण से मिलता है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में। छठवां सवाल, इसमें 5x स्क्वायर यानी 5 रूट में है, 5 रूट में है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अचर राशि रूट में हो सकती है लेकिन चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रूट में है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ भी
ये अचर पद नहीं है तो अचर पद को हम जीरो भी तो ले सकते हैं ना, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। दूसरा चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे x भी है y भी है, एक चर वाला वर्ग समीकरण, एक चर, इसमें दो चर आ जा रहे हैं x और y, दो चर आ जा रहे हैं, इसलिए यह द्विघात समीकरण आपका नहीं है। x + 5 = 7, इसमें देखिए घात हमेशा हमेशा घात 2 होनी चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ax², x की घात अगर 2 नहीं होगी तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें देखा जाए अगर, तो ये आपका है x और माइनस का x - 8 बराबर कितना है, 0 है। ये यहाँ पे माइनस नहीं है, ये आपका इनटू में है, तो इनटू में है, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² - 8x बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 8x + 0 बराबर 0। तो ये आपका अगर इस समीकरण से तुलना कराएं तो इस समीकरण के रूप में है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। तो इसमें वर्ग समीकरण कौन कौन से हैं, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है और 10वां है। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1 कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।